all students. Today I begin the topic narration. तो सबसे पहले हमको समझना चाहिए नरेशन है क्या चीज. व्हाट इज नरेशन. मोस्टली टीचर बंधु क्या करते हैं, वो रूल्स बता देते हैं कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की ओर बदला जाता है. उसका डिफिनेशन नहीं पता है. व्हाट इज नरेशन. नरेशन क्या है. व्हाट इज नरेशन. पहले हमको इस टॉपिक को समझना चाहिए नरेशन है क्या चीज. The statement is spoken by the speaker in different two ways is called narration. तो हमने क्या डिफिनेशन बताया, रिपीट कर रहे हैं. The statement is spoken by the speaker in different two ways is called narration. अर्थात वक्ता के द्वारा कही गई बात को दो तरह से व्यक्त करना नरेशन कहलाता है. इसलिए डायरेक्ट नंबर ए डायरेक्ट नरेशन. डायरेक्ट स्पीच या नरेशन. स्पीच प्रत्यक्ष कथन. प्रत्यक्ष कथन. प्रत्यक्ष कथन. The statement is spoken by the speaker in same way is called indirect narration. The statement is spoken by the speaker in same way is called direct narration. It has been written 3 or 4 parts as he said to me, comma inverted comma में, I am your, he said to me, I am your friend, I am your friend. इन्वर्टेड कामा फुल स्टॉप के साथ इन्वर्टेड कामा क्लोज. और देखो सेम वे कह रहा है. अब इसको जैसे वी से टू देम, यू आर वेरी हैप्पी. You are very happy today. तो हो गया हमारा डायरेक्ट नरेशन. और दूसरा है बी इनडायरेक्ट नरेशन. इनडायरेक्ट नरेशन और स्पीच अप्रत्यक्ष कथन. प्रत्यक्ष कथन. वक्ता के द स्टेटमेंट इज स्पोकन बाय द स्पीकर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन. अर्थात वक्ता के द्वारा कही गई बात को घटा बढ़ा करके कहना अप्रत्यक्ष नरेशन कहलाता है. सपोज करो जैसे कि हमने किसी घटना को देखा, विद्यालय में पढ़ाने आ रहे थे, हमने एक घटना देखा, हमने आकर के क्लास में आप लोगों से बताया कि मैं विद्यालय पढ़ाने आ रहा था कि रास्ते में एक स्कूटर वाला और एक बाइक वाला भिड़ गए. बाइक वाला मर गया, स्कूटर वाला इंजर्ड हो गया. अब हमने आप लोगों से बताया, आप अपने घर पहुंचते हैं तो मैं तो प्रत्यक्षदर्शी था, आप लोग प्रत्यक्षदर्शी है नहीं, तो आप अपने घर क्या कहते हैं
कि हमारे गुरुजी कह रहे थे कि वो जब विद्यालय पढ़ाने आ रहे थे तो वहाँ बाइक और स्कूटर में टक्कर हुआ, कई लोग मर गए, कई लोग मर गए। सेम तो हमारी बात को कह नहीं सकते हैं, तो वहाँ इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से जिसने देखा तो he told me that he was my friend, that is all. सेकंड है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया we tell them that they are very happy that day. अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो वाज आ गया और यहाँ आर ही आ गया, यहाँ आई था, यहाँ ही हो गया और दैट। तो इसके रूल्स, जनरल रूल्स होते हैं, इसके कई भाग होते हैं। रिपोर्टर, यहाँ हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो इसके चार भाग होते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें सबसे प्रथम रिमूव द कॉमा आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट एंड रिमूव द कॉमा इन्वर्टेड कॉमा reported from reported speech and that both part suitable conjunction that if whether क्वेश्चन वर्ड या क्रिया को इंफिनिट बना देते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच। पहला है, ये तो हमारा जनरल हो गया। फिर बताता है यदि रिपोर्टिंग वर्ड प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के किसी भी भाग में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच के काल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट में बदल जाएगा। और रह गई प्रोनाउन की बात, तो 123 का रूल हमें फॉलो करना पड़ता है। 123 का रूल, 123 का रूल जब हम फॉलो कर लेंगे प्रोनाउन हमें बदलने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और वी आता है तो सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होता है। ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड का पर्सन का प्रोनाउन यू आता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही सी इट दे आता है तो नो चेंज, उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा कि हमने बताया यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के किसी भी काल में है तो रिपोर्टेड स्पीच के कालों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल प्रोनाउन और अन्य चीजें बदलते रहेंगे। जैसे हमारा सेंटेंस नंबर 2 है, वी से टू देम यू आर वेरी हैप्पी टुडे। टुडे को हमने दैट डे लगा दिया। फिर देखिए डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, बॉय से to the teacher, comma inverted comma, I
shall play tomorrow. अध्यापक लड़कों में अध्यापक से कहते हैं मैं कल खेलूंगा। तो ये डायरेक्ट हो गया हमारा। अब इनडायरेक्ट में क्या जा रहा है? बॉयज टेल टीचर दैट। अब ए है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो इसके अनुसार आ गया दे लिखे चाहे हम बॉय लिख देते हैं, बॉय। अब आई और बी के साथ से लगता है और सबके साथ विल का प्रयोग होता है। बॉयज विल प्ले टुमारो को फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे, नेक्स्ट प्ले नेक्स्ट डे।